Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamma kani to all of you. Welcome to today's class. And today we are doing CBSE 9th mind maps and बेटा आज इसमें हम लोग दो टॉपिक्स ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये दोनों दो टॉपिक है बेटा जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसका माइंड मैप जो होंगे, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं आज पूरा करवा दूंगा। इसका क्या है, तुम लोग पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और उससे तुमको क्या कहते हैं उसे जो पीडीएफ चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है आज, तो हो सकता है कि मैं बीच बीच में रुमाल को यूज करूं, सो प्लीज उसको ध्यान मत देना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, डेफिनेशन देखो तो कार्टेशियन प्लेन होता है, सिंपल सी बात है। एंड उसमें हमको भी पता है ये वाली बात कि सर जो दो नंबर लाइंस होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। जो वर्टिकल वाला होता है वो वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला वो होता है वो एक्स एक्सिस। ठीक है, पता है सबको, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। ऑलराइट, फिर जो जो चार पार्ट्स मिलते हैं बेटा उनका नाम होता है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम होता है उनका? क्वाड्रेंट्स। एंड उस क्वाड्रेंट्स का नाम क्या है, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फिर ये बात हमको याद रखनी है बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हमेशा हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन वाई कोऑर्डिनेट वी विल राइट। तो पहले जो भी लिखोगे वो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स, मतलब तुमको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देख के बताऊं वो तुम देख के बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब मान लो -3,7 है, तो यहां पे देख लिया तुमने एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, खत्म डायरेक्ट, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, ये वाला देखो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद में जब भी हमको पॉइंट को प्लॉट करना होता है बेटा, तो जैसे मान लो 5,4 को प्लॉट करना है, तो हम लोगों ने एक्सिस वगैरह ड्रॉ किया। अब मेरे को मान लो एक्स चाहिए 5, तो एक्स एक्सिस पे 5 पे जाओ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। फिर वाई कोऑर्डिनेट है 4, वाई एक्सिस पे 4 पे जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। एक और बात कि बेटा अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका जो क्वाड्रेंट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स, 0 होगा। मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा फॉर एनी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। एंड उसी का ऑपोजिट बेटा वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, 0, वाई, मतलब उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक है, और ऑरिजिन जो है वो तो दोनों पे होता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स का ऑरिजिन सर उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ऑलराइट बेटा, तो ये थोड़ी सी बातें होती है। तो मतलब अगर मैं लिखूं मान लो 4,0, 4,0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर मैं लिखूं 0,4 तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पहले एक्स आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, सिंपल। तो ये है बेटा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, राइट नाउ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में अभी चल रहा है 50% ऑफ, और ये है लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, मतलब कभी भी खत्म हो जाएगा, फिर बाद में सोचते रहना कि यार पहले लेना चाहिए था। तो अगर तुमको अभी भी लग रहा है कि सर क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पहली बात तुमको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल रही है, जितनी क्लासेस करनी है उतनी क्लासेस अटेंड करो। एंड हर क्लासेस में तुम्हारे क्विजेस होगा और तुम लोग उसको आंसर कर सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से होंगे, तो तुमको उनसे भी कंपीट करने का चांस मिलेगा। समझो, तुम्हें तो पता चलेगा ना कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद में मान लो अगर तुम लोगों ने क्लास मिस कर दी, भाई हो सकता है ना कभी कुछ काम आ जाए, कभी और कोई क्लास हो जाए, मान लो अगर तुमने क्लास मिस कर दी, तो एक तो होता है रिप्ले देखना, एक होता है इंटरैक्टिव रिप्ले देखना। उसमें क्या है बेटा कि जब तुम रिप्ले देख रहे होगे तो यू कैन अटेंड द क्विजेस ऑल्सो, तुम अपने क्विज को भी अटेंड कर सकते हो, और अगर अच्छे आंसर सारे करेक्ट दे रहे हो तो तुम्हारा नाम लीडर बोर्ड में भी आ सकता है। दिस इज योर इंटरैक्टिव रिप्ले। तो तुमको लगेगा नहीं कि तुम कोई रिप्ले देख रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम कोई क्लास ही देख रहे हो। ठीक है बेटा, फिर जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो डाउनलोडेबल होगा नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ में तुम डाउनलोड कर सकते हो उसको, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब बात रही डाउट्स की कि सर डाउट आया तब क्या करना है,
सिंपल सी बात है, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड टीचर अलग से होंगे क्लास में, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डाउट्स लेने के लिए रहेंगे, ताकि तुमको ज्यादा वेट ना करना पड़े। अब टीचर के लिए वेट करना पड़ेगा कि टीचर पहले टॉपिक फिनिश करे फिर तुम बात पूछो, तब तक तो हो गई ना 100 की 13। तब तक उसके लिए क्लास टीचर रहेंगे जो कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लेने के लिए वहां होंगे। जैसे जो भी तुमको डाउट आता है यू कैन आस्क देम, ठीक है। अब इन सब के अलावा 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज प्रेजेंट है और क्रैश कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी तुमको पे करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो याद रखना, लेस इज मोर, एंड अभी तो लेस क्या लीस्ट इज मोर हो गया अब तो, क्योंकि 50% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 50% ऑफ चल रहा है। तो बेटा अगर रजिस्टर करना है तो मान लो तुम कोई भी एक वीडियो पे जाओ, है ना, ये गए मान लो तुम लोग, ये वीडियो आया हमारा, इस पे जाके यहाँ पे ये शो मोर में गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो वेदांतु प्रो नाउ लिखा हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी देखो फर्स्ट लिंक जो है वो वही दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक किया, हम लोग पहुंचे यहाँ पे, सेलेक्ट योर ग्रेड 9, तुम लोग ग्रेड 9 से हो, फिर सीबीएसई आईसीएसई, अगर ग्रेड 10 के तो ग्रेड 10 का भी सेलेक्ट कर लो। मान लो सीबीएसई 2021 मैंने किया, ठीक है। अभी देखो बेटा यहाँ पे ये तुमको मिल रहा है टिल मार्च 2021, मतलब अगर अभी भी तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हारे पास में मिनिमम 1.5 मंथ है, उस पे प्रोसीड टू पे कर लो, ठीक है। अब देखो 2000 रुपीज है, तुम 1.5 महीने में पूरा सिलेबस इजीली कर सकते हो क्लासेस के थ्रू। उस पे कोड लगा दो जीपी प्रो, तुम लगाओगे तुमको मिल जाएगा 1000 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में तुमको मोर देन, मतलब अभी तो समझोगे, अगर अभी के अभी लोगे तो भी तुम्हारे पास 1.5 मंथ है, सारी क्लासेस मिला के तुमको 1000 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए तुमको बताओ, ठीक है। अब मान लो तुम लोग जैसे ही रजिस्टर किए तो तुमको ऐसी क्लासेस दिखना शुरू हो जाएगा, ये अपकमिंग क्लासेस रहेंगे। पास्ट क्लास जिनके तुम्हें नोट्स चाहिए, पास्ट में जाओ, ये यहाँ पे गेट नोट्स पे क्लिक करो, जैसे ही गेट नोट्स पे क्लिक करोगे ये तुमको नोट्स वाला सेक्शन दिखा देगा, देख लो ये तुम्हारा नोट्स टीचर की हैंडराइटिंग में, मेरी हैंडराइटिंग में तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर रिप्ले देखना है बेटा मान लो, तो ये पास में रिप्ले का बटन है, रिप्ले का बटन दबा दो, अब यहाँ पे रिप्ले देख सकते हो, ठीक है। अभी मान लो तुमको सर क्विज भी अटेंड करने हमको, तो क्लिक ऑन ऑल्टरनेट रिप्ले, ये आ गया तुम्हारा वो पार्ट। अब यहाँ पे जब भी मैं क्विज लूंगा तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएंगे, यू कैन अटेंड द क्लास एज वेल, क्विज भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छी डील चल रही है, 1000 में तुमको 1.5 महीने में पूरा सिलेबस इजीली कर सकते हो तुम लोग। तो अभी तुम्हारे ऊपर है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे। तो देखो पहली बात, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म याद रखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर बोथ नॉट 0, मतलब a एंड b दोनों को एक साथ 0 नहीं होना है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y टुगेदर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक एक करके होगा चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए मान लो, ओके। अब उसके बाद में सॉल्यूशन विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब मान लो अगर मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अब अगर मैंने इसके सॉल्यूशन लिखूंगा ना, मैं इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूंगा, फर्स्ट लिखूंगा x कोऑर्डिनेट, बाद में लिखूंगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इन पॉइंट्स को अगर मैं बेटा प्लॉट करूंगा तो मुझे इसका ग्राफ जो आता है वो मिलता है, एक लाइन मिल जाता है मुझे, लाइन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर, लाइन मिलता है ना, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर का मीनिंग क्या होगा, ग्राफ जो आ रहा है वो लाइन आ रहा है, ठीक है। सो द सॉल्यूशन विल बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर, एनी पेयर दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अब कोई भी ऐसा पेयर x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। द रीजन दैट अ डिग्री 1 पॉलीनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इज इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट लाइन, मैंने बोला लाइन बनता है इसलिए तो लीनियर बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालना है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है। दो इक्वेशंस में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात। मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तुमको। अब अगर सॉल्यूशन निकालना ना, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, मान लो x को चूज किया, x की कोई वैल्यू ले लो, मान लो 1, तो पुट x एज 1, so 2 into 1 प्लस 3y इक्वल टू 5। अब x की अगर एक वैल्यू अज्यूम कर ली तो y की वैल्यू मेरे लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, तो 2 प्लस 3y इक्वल टू 5 शिफ्ट 2 ओवर देयर, 3y is 5 minus 2 मतलब 3, मतलब y भी आया 1, तो x is 1 एंड y इक्वल टू 1, ये तुम्हारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। एंड इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा, 1, 1 इज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, 1, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से बेटा आप देखो, अब मैंने x की वैल्यू 1 रखी है,
मैं x की वैल्यू 2 रख लूं, 3 रख लूं, -1 रख लूं, 0 रख लूं, -2 रख लूं, -5/2, -3/2, जो रखना रख सकता हूं. दैट इज वाई याद रखना कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है बेटा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. और अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है बेटा, उसका एक सॉल्यूशन होता है. मान लो 2x + 5 = 0 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? x = -5/2. तो वन वेरिएबल का वन सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है. अब पॉइंट्स रिमेंबर, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड और अब वो तो ट्रांसपोजिशन के रूल है. अगर किसी इक्वेशन में मैं सेम नंबर को दोनों साइड में ऐड करता हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं विद अ नॉन जीरो नंबर, तब भी कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ट्रांसपोजिशन के रूल है, इसमें याद क्या करना. ठीक है. अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. भाई कोई भी हमने एक इक्वेशन ली, मान लो x + y = 5 एक इक्वेशन थी. इसके ना बेटा मैं तुमको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन हमेशा निकालो. तो मान लो एक सॉल्यूशन मेरा निकला, ठीक है, 1,4, दूसरा सॉल्यूशन मेरा निकला 2,3, तीसरा सॉल्यूशन था 3,2, है ना. x = 1, y = 4, x = 2, y = 3, x = 3, y = 2. अब क्या करोगे? ग्राफ बनाओ. ठीक है. 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4. अब ग्राफ बना दिया हमने, 3 सॉल्यूशन निकाले, इनको प्लॉट करते हैं. 1,4 ये आया यहां पे, 2,3 ये आया यहां पे, 3,2 x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 2 ये आया यहां पे. बस ज्वाइन ऑल ऑफ देम, यू विल गेट योर सॉल्यूशन. ठीक है. इस तरीके से ये तुम्हारी लाइन हो जाएगी x + y = 5. बस हो गया सॉल्यूशन. तो बस कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है बेटा, उसके 3 सॉल्यूशन निकालो, उनको प्लॉट करो. याद रखना इट विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. भले ही कितने सॉल्यूशन निकाल दो, अगर तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है मतलब तुम लोगों ने सॉल्यूशन निकालने में गलती की है. हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा मतलब तुम लोगों ने सॉल्यूशन निकालने में गलती की है. ठीक है. ये एक एग्जांपल दे दिया. ठीक है. 2x + 3y इज इक्वल टू 12 है, वो इक्वल टू 12 है. तो बस उसमें दो, इन्होंने 2 निकालने में हमेशा तुमको कहता हूं 3 सॉल्यूशन निकालो. 2 में क्या प्रॉब्लम होता है? मान लो 0,4 सॉल्यूशन है. 0,4 में तुमने क्या कर लिया? गड़बड़ कर ली. 0,4 की जगह पे तुम लोगों ने आंसर ले लिया -4,0. सपोज पॉइंट तुमने ले लिया यहां पे भूल से. अब तुमको स्ट्रेट लाइन तो तब भी मिल ही रही है. अब अगर तुमने 3 सॉल्यूशन निकाला है, मान लो तीसरा सॉल्यूशन आया यहीं कहीं पे. अब एक बात बताओ, अगर मैंने तीनों सॉल्यूशन सही है तो एक तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. अगर मान लो मैंने एक गलत भी कर दिया तो मेरे को स्ट्रेट लाइन थोड़ी मिल रहा है. तो आई विल गेट टू नो कि ओ हो आई हैव मेड अ मिस्टेक. तो 3 सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो एक सेफ्टी चेक है, जिससे हम लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. हमेशा याद रखना. तो 3 सॉल्यूशन निकालना है बेटा सबको. ऑलराइट. हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालो. अब x = 0 जो होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. याद रखना बेटा, जब भी हमारे पास में एक इक्वेशन होती है x = a, ठीक है, तो उसमें जो लाइन होती है उसका एक फीचर याद रख लेना बेटा. अगर मेरे पास में x = a अगर कोई इक्वेशन है तो वो जो लाइन होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग याद रखना, passes through the point x = a. ठीक है. अब मान लो x = a, मेरे पास में लाइन जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी. अब मेरे पास में इक्वेशन है x = 0. तो x पे 0 कहां पे बेटा? ओरिजिन पे. तो इस 0 से एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी वो तो y एक्सिस ही होगी. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है? x = 0. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा? y = 0. तो याद रखना, अगर मेरे पास में y = b, y = कांस्टेंट अगर कोई इक्वेशन है तो इसके 2 पॉइंट क्या होंगे? लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड विल पास थ्रू y = b ऑन y एक्सिस. ठीक है. तो मान लो x = k है, x = k, तो यहां पे मान लो x = 2.5 है, तो x एक्सिस पे 2.5 कहां पे? ये रहा. एंड सिंस x = कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस खींच लो. सिमिलरली y = 1.5 है अगर,
तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, y एक्सिस पे 1.5 लोकेट करो, ड्रॉ कर लो लाइन को, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बेटा। ठीक है, y इक्वल टू mx दिया हुआ है, लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो उसको। बट इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, मतलब y इक्वल टू 2x का ग्राफ तो आता ही है ना हमको, है ना, तो वो ऐसा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, तो बस बेटा यही है तुम्हारे इसमें माइंड मैप्स में। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, पीडीएफ ऑफ दिस सेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से कर सकते हो। यहाँ याद रखना बेटा, जीपीई प्रो 50% ऑफ चल रहा है, 1000 रुपीज में पूरा सिलेबस तुम इजीली कवर कर सकते हो, तुम्हारा डेडिकेशन होना चाहिए। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। लेस देन अ पार्ले जी कॉस्ट आ रहा है, बहुत तो क्या ही चाहिए, मतलब पार्ले जी सस्ता तो इंडिया में कुछ मिलता नहीं है, बट आज मिल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कूपन कोड रहेगा बेटा जीपी प्रो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड यार, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड मिलते हैं वापस इन द नेक्स्ट क्लास। And please don't forget to like the video, it won't take much time. Share the video with your friends and subscribe to the channel if you are new here. Thank you so much, I'll see you soon. Bye bye, sayonara, khuda hafiz to all of you. Bye bye.